हेलो दोस्तों, मैं सूरज सर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल मुंबई यूनिवर्सिटी आइडियल पे। दोस्तों ये जो चैनल है ये वीडियो लेक्चर चैनल है। दोस्तों इसमें अगर आप एफवाई के स्टूडेंट हो, एसवाई को, टीवाई को, एमकॉम पार्ट 1 2 अगर आप इनके स्टूडेंट हो, चाहे आप मुंबई यूनिवर्सिटी आइडियल के स्टूडेंट हो, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, तो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड आपको इस चैनल पे वीडियो लेक्चर वीडियो मिलेंगे। दोस्तों इस वक्त जो हम एमसीक्यूज या इस वक्त जो हम सम करने जा रहे हैं दोस्तों ये फोर्थ सम है और इसके पहले के 3 सम हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है मुंबई यूनिवर्सिटी आइडियल के चैनल पे। तो आप जाके पहले उस वीडियो को देख ले, बाद में इस वीडियो को देखें। और अगर दोस्तों ये चैनल और इस चैनल पे करने वाले काम अगर आपको अच्छे लग रहे तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। चलिए दोस्तों इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों आपके सामने फोर्थ सम है जो लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट। दोस्तों आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है? ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है। दोस्तों ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद पीवी रेशियो करना है, फिर प्रॉफिट देखना है, फिर प्रॉफिट एट 75% कैपेसिटी, देन उसके बाद प्रॉफिट एट 100% कैपेसिटी। दोस्तों जो निकालना है, जो फाइंड आउट करना है वो पूरा बोल्ड में है और हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है वो नीचे दिया है। बजट सेल 2 लाख दिया हुआ है 80% कैपेसिटी का, डायरेक्ट मटेरियल 30% ऑन सेल दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर 20% ऑन सेल दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड फैक्ट्री 10% ऑन सेल दिया हुआ है, वेरिएबल ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेशन 50% ऑन सेल दिया हुआ है, लास्ट में दिया है फिक्स कॉस्ट। अब बात आता है सर ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकाले, पीवी रेशियो कैसे निकाले? तो इसका फॉर्मूला है और इसके रिलेटेड सम हमने ऑलरेडी किया है। पहले उस वीडियो को देखना, बाद में इस वीडियो को देखना, तब सम करने मजा आएगा। ये जो टॉपिक है मार्जिन एंड एब्सोल्यूट कॉस्ट अकाउंटिंग का, ये समझने भी आसानी होगा, चाहे आप टीवाई के स्टूडेंट हो या एमकॉम के हो, दोनों स्टूडेंट के लिए, कॉलेज के हो या आइडियल के हो। तो दोस्तों पहले तो हम कुछ इसमें समझते हैं कि अब तक हमने जो सम किया है, ठीक है दोस्तों, उस सम में, अच्छा दोस्तों मैं फिलहाल तो ऐसा नीचे देख रहा हूं क्योंकि मेरा स्क्रीन जो है, कंप्यूटर जो है वो नीचे है और हाथ में, ठीक है, सामने कैमरा है, समझ जाना मैं जो भी नीचे देख रहा हूं क्योंकि स्क्रीन है। अच्छा अब बात जो इंपॉर्टेंट बात जो करनी है दोस्तों, ठीक है, वो बात कर लेते हैं कि हमको जो सम करना है वो सम कैसे करेंगे। दोस्तों देखिए पहली बात, हम हमेशा जब हम सम करते हैं तो पहले हम प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं कि प्रॉफिट क्या है। अब प्रॉफिट निकालने का एक टेबल है, अब वो टेबल भी क्या है देख लीजिए दोस्तों। पहले आपको सेल्स पता होनी चाहिए, सेल्स में से अगर आप लेस करते हो वेरिएबल कॉस्ट तो आपको मिल जाता है कंट्रीब्यूशन। ये असल में अगर न्यू स्टूडेंट भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी शॉर्टकट है, फिलहाल तो मैंने इसका पूरा डिटेल वीडियो बना चुका हूं। देन कंट्रीब्यूशन में से लेस होता है फिक्स कॉस्ट और आपको आपका क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट, ठीक है। तो ये जो थर्ड इधर हमें बोला है प्रॉफिट निकालने के लिए, सबसे पहले हम यही निकालेंगे क्योंकि प्रॉफिट निकालेंगे तो हमको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। सेल्स अपने को पता है और हम कंट्रीब्यूशन को यूज करते हुए पीवी रेशियो निकाल देंगे, मतलब फिर हम जाके पीवी रेशियो निकालेंगे और पीवी रेशियो मिल जाएगा तो हमको ब्रेक इवन पॉइंट भी मिल जाएगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो हम भले नीचे से जा रहे हैं लेकिन हम उनके जो क्वेश्चन है ए बी सी जो जैसे निकालेंगे वो लिखेंगे। लेकिन भाई अब तक तो ये सब चीज हम कर रहे थे, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल रहे थे, पीवी रेशियो निकाल रहे थे, लेकिन सर इस वाले सब में ये 2 चीज नया आ गया है कि भाई प्रॉफिट निकालो। प्रॉफिट निकालना अभी आपने बताया वही करते थे, लेकिन अब इस समय आ गया कि भाई 75% का भी निकालो, 100% का निकालो। तो ये कैसे करना है तो इसको हम देखेंगे। पहले क्वेश्चन समझ लेते कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो भाई हमको सेल दिया है लेकिन 80% कैपेसिटी का दिया हुआ है, 75 और 100 का निकालना है। तो देखो इधर हमको सेल बोला हुआ तो सेल दिया हुआ है, बाद में लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट से तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो दोस्तों आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है ये देखिए आपका 4 है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड, ये दोनों आपका दिया हुआ है, ठीक है। देन दोस्तों सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट जैसे ही लेस होगा आपको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन।
आपके पास दोस्तों अगर आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाता है तो बहुत सिंपल है कि आपको आपका फिक्स कॉस्ट लेस करना है, जो इधर हमें दिया गया है। फिक्स कॉस्ट लेस कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट, और यही तो हमें निकालना है। बस हमें प्रॉफिट जो मिल रहा है वो 80% का मिल रहा है, क्योंकि 80% कैपेसिटी का हर एक चीज दिया हुआ है, बाकी का नहीं दिया हुआ है। तो बाकी का कैसे निकालना है वो हमें, मैं इस समय एक टेबल के फॉर्मेट से आपको समझा दूंगा। तो चलिए सम को चालू करते हैं, बातें तो बहुत हो जाएंगी हमारी। चलिए दोस्तों हम सम को चालू करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों कि इस वक्त मैंने आपके सामने एक टेबल प्रेजेंट किया है। यस दोस्तों, इस टेबल में लिखा हुआ है पर्टिकुलर एक्टिविटी लेवल, और उसमें दिया हुआ है 75%, 80% और 100%। हमें जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो 80% का दोस्तों दिया हुआ है, हमें जो निकालना है वो 75% और 100% का निकालना है। तो देखते हैं हमें इंफॉर्मेशन क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ था और वो हम इधर कैसे पुट करेंगे। तो दोस्तों सेल्स हमें दिया हुआ था 2,80,000 का, तो मैंने 80% के सामने लिख दिया 2 लाख। अब मुझे सेल्स निकालना है 75% का और 100% का। हमने त्रियक मतलब बोलते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है कि 2,80,000 है तो 75% कितना। तो इसके लिए हम दोस्तों क्या करते थे पता है आप लोगों को, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे। जैसे कि 2 लाख मल्टीप्लाई करेगा 75 से और 80 डिवाइड करेगा इन दोनों से। नहीं समझ में आया सर, कुछ हो तो बता दो फिर से एक बार। जैसे कि 2 लाख मेरा है अमाउंट, ये किसके बरोबर है, 80%। सर किधर से बता रही है, देखो भाई इधर ही तो पता चला था, क्वेश्चन नहीं बोला हुआ था। मुझे कितना परसेंट निकालना है भाई, 75% निकालना है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कि 2 लाख मल्टीप्लाई करेगा 75 से, ठीक है, और ये जो 80 है ये दोनों को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो आपका सेल्स का अमाउंट आ जाएगा। सर नहीं समझा, नहीं समझा, कुछ करके दिखा दो तो हमको समझ में आ जाए, कैलसी से करके दिखा दो तो हमको समझ में आ जाए। तो चलिए आप लोगों के लिए मैं कैलकुलेटर ओपन कर देता हूं कि आपको कैलकुलेटर से बताऊंगा तो आप लोगों को बहुत इजीली और आसानी से समझ में आएगा। दोस्तों मैं इस वक्त नीचे इसके लिए देख रहा हूं क्योंकि मैंने पहले कहा था वीडियो में कि मेरा स्क्रीन इस वक्त नीचे है, इस वजह से मैं नीचे देख रहा हूं। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैंने कैलकुलेटर चालू कर दिया। मैंने बोला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 लाख मल्टीप्लाई करेगा 75 से और 80 डिवाइड करेगा। तो मैं इधर लिख लेता 2 लाख, ठीक है, इनटू करूंगा कितने से, 75 से डिवाइड करूंगा, डिवाइड पे देखो मैं बटन लेके जा रहा हूं, डिवाइड बाय 80, मुझे आंसर मेरा मिल जाएगा 1,87,500। तो चलिए दोस्तों हम चेक करते हैं कि हमारे इस पीडीएफ में जो इस समय आपको दिख रहा है पीपीटी में ये क्या आता है। तो ये देखिए दोस्तों आप लोगों का आंसर आपके सामने है 1,87,500। सेम इसी तरीके से 100 का भी निकालेंगे कि 2 लाख रुपया मेरा 80% है तो 100% कितना होगा। तो 2 लाख 100 से मल्टीप्लाई करेगा, 80 डिवाइड करेगा। चलिए इसको भी एक बार हम कैलसी में कर लेते हैं, ठीक है, इसको पूरा 0 कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला 2 लाख मल्टीप्लाई करेगा 100 से, तो इधर मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 100 से और डिवाइड करेगा 80 से। तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 2,50,000। देख लेते हैं हमारा आंसर क्या है इस समय। इसे मैं मिनिमाइज कर देता हूं और आंसर हम चेक कर लेते हैं। तो आंसर 2,50,000। आई होप दोस्तों कि आपका ये डाउट क्लियर हुआ है। हमें कुछ नहीं करना है, हर वैल्यूएशन 70 का और 100 का त्रियक गुना या अपोजिट जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेड का रूल है वही लगाना है। देखिए अभी मैंने जो पहले शॉर्टकट बताया था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, मुझे कंट्रीब्यूशन मिलेगा। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करना, और मैंने उधर बताया था वेरिएबल कॉस्ट कौन सा, अपने 4 है, डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, ओवरहेड, फैक्ट्री का ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन का। तो पहले जो था हमारा डायरेक्ट मटेरियल था, 30% ऑन सेल बोला हुआ था। तो 30% ऑन सेल का मतलब दोस्तों क्या पता, हमारे पास 80% का डिटेल दिया हुआ है, बाकी 75 और 100 का मेरे को निकालना है। तो मेरा 80% का सेल कितना है, 2 लाख, उसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगा 30% से, कैलसी से वो भी करके दोस्तों आपको दिखा देता हूं। इसको पूरा मैं 0 कर देता हूं, 2 लाख मैं इंटू करूंगा
ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए मैं पूरा कर रहा हूं। 30 और इधर परसेंटेज का बटन दबा के इज इक्वल, कितना अमाउंट आया 60। चलो देख लेते हैं कि कैसे आता है, हमारा भी इसमें आता है कि नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, आपका आ गया 60,000 डायरेक्ट मटेरियल। सेम जैसा मैंने 80 का किया है वैसे ही आपको 75% का भी करना है। 1,87,500 इनटू कितना परसेंट बोला हुआ है डायरेक्ट मटेरियल, 30%। निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 56,250। इसी तरीके से 100 का भी निकाल लो, 2,50,000 इंटू 30%, 75,000 आ जाएगा। आप इस तरीके से डायरेक्ट मटेरियल का आंसर निकाल लोगे। देन उसके बाद दोस्तों आता है डायरेक्ट लेबर, 20% ऑन सेल। 20% ऑन सेल, पहले तो मैं 80 का निकालूंगा क्योंकि मेरे को 80 का डिटेल दिया था। 2 लाख का 20% निकालोगे कितना आएगा 40,000। ये तो एकदम सिंपल है भाई, 10% 20,000 होता है तो मुझे 20 निकालना, मतलब उसका दुगना, तो 20% कितना हो जाएगा 40,000। मैंने 80 का निकाल दिया, 75 का भी मेरे को निकालना, 1,87,500 इंटू 20%, तो मेरा आ जाएगा 37,500। ऐसा ही मैं 100 का निकाल लूंगा। एकदम क्लियर है, बहुत सिंपल है, कुछ आसान नहीं। यही फॉर्मेट फॉलो करना है, यही टेबल फॉलो करना है। ठीक है, आंसर कोई गलत नहीं कर सकता। बुक में किसी भी तरीके से इधर उधर लिखा है तो भी आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है। देन उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट में 4 बताया था, अब आता है फैक्ट्री ओवरहेड 10% ऑन सेल। तो भाई 10% पहले मैंने 2 लाख का 10% कितना होता है, 1 जीरो हटा दो, आपका आ जाएगा 20,000। ठीक है, सेम 75 का भी करूंगा तो 1 जीरो हटा दो तो बचेगा क्या 18,750, तो वो लिख देना है। बाद में 2,50,000 का 10% कितना हो जाएगा 25,000, मतलब 1 जीरो 10% निकालने का मतलब है कि उस अमाउंट का 1 जीरो हटा दो। ठीक है, ये शॉर्टकट है, बता रहा हूं, आप कैलसी यूज करोगे भाई, कॉलेज स्टूडेंट हो कैलसी यूज कर सकते हो। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड निकाल दिया। देन उसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, वो भी कितना दिया 50%। तो 50% सेम 2 लाख इंटू 50% करूंगा। मैं पहले 80 का कर रहा हूं क्योंकि 80 का मुझे सबका डिटेल दिया हुआ है, बाकी दोनों का निकालना था। तो 80 का असल में वही अप्लाई सभी के लिए हो रहा है, सिर्फ सेल निकालना पड़ गया था मुझे क्योंकि सेल की वैल्यू थी। बाकी तो ये जो परसेंटेज है वो सेल के ऊपर ही बार बार निकाल रहा हूं। तो 50%, लेकिन मेरे को 80 का ज्यादा दिया, इसके लिए 80 के ऊपर पहले फोकस कर रहा हूं। 50% मैंने 2 लाख के ऊपर निकाला तो 30,000 आया। बाद में 75 का निकाला तो 28,125 आया, और 100 का जब 2,50,000 पे निकाला तो 37,500 आया। ठीक है, ये मेरा दोस्तों डायरेक्ट और मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड और फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का मैंने वैल्यू निकाल दिया। अब मुझे सेल पता चल गया, वेरिएबल कॉस्ट पता चल गया। सेल्स माइनस, देखिए माइनस लिखा हुआ है, माइनस होगा वेरिएबल कॉस्ट से, तो मुझे क्या मिलेगा मेरा कंट्रीब्यूशन। तो मतलब पहला जो 80% वाला है उस फिगर को क्या किया 2 लाख लिखा, बाकी जितना भी वेरिएबल कॉस्ट था -60,000, -40,000, -20,000, -30,000, तो मेरा कितना आ गया 50,000। सर नहीं समझा, केएलसी पे समझा दो। तो ये देखिए केएलसी पे देख लीजिए दोस्तों, मेरा मेन अमाउंट कितना है 2 लाख, माइनस करने वाला है कितना 60,000 माइनस 40,000, फिर माइनस किया 20,000, फिर माइनस किया 30,000, तो मेरा बचा कितना दोस्तों वो देख लीजिए 50,000। और देखिए उधर भी आया 80% में 50,000। इसी तरीके से करते हुए दोस्तों आपको 75% का भी 1,87,500 है, उसको ये जितने भी वेरिएबल है 4 जो वेरिएबल है कॉस्ट उसको लेस करोगे तो दोस्तों आपका अमाउंट आएगा 46,875। मैं हर को इंडिविजुअल करूंगा तो दोस्तों बहुत टाइम हो जाएगा और आप बोर हो जाओगे, तो भले मैं एक बात को 2 बार बता दे रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में चले जाए और आप समझ जाओ अगर वन टाइम में नहीं समझ पा रहे हो। 100% का भी दोस्तों आप ऐसे ही करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 62,500। 2,50,000 में से ये जो चारों आइटम है 75,000, 50, 25, 37,500 को लेस कर देना। कंट्रीब्यूशन दोस्तों अपने को मिल गया। उसके बाद मैंने बताया था लेस करेंगे किसे, फिक्स कॉस्ट को, तो मुझे क्या मिल जाएगा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो बस लेस करूंगा फिक्स कॉस्ट, और याद रखना फिक्स कॉस्ट हर किसी के लिए सिमिलर होता है, वो चेंज नहीं होता है। वेरिएबल कॉस्ट ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन फिक्स कॉस्ट ऑलवेज सेम रहता है। तो 75% के लिए भी 30,000 रहेगा और
80% के लिए भी 30,000 रहेगा, क्योंकि हमको तो डिटेल 80% का दिया हुआ है, लेकिन फिक्स कॉस्ट सभी में सेम होता है, वो फिक्स ही लगता है। एग्जाम्पल, आपने कहीं रेंट का एक गाला खरीदा है, मतलब एक फैक्ट्री खरीदा है, 10,000 रेंट है, तो क्या हर महीने रेंट चेंज होता है? नहीं भाई, सेम ही रहता है। तो उस वजह से फिक्स कॉस्ट ऑलवेज सेम रहता है कि उतना तो खर्चा होना ही है। देन उसके बाद दोस्तों मेरे को मिलेगा प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट जैसे कि पहले का है 46,875 लेस 30,000, तो मुझे मिल जाएगा 16,875। सेम 50,000 कंट्रीब्यूशन है, फिक्स कॉस्ट 30,000 लेस करूंगा तो प्रॉफिट कितना मिल जाएगा? 20,000। सेम लास्ट वाले का भी 62,500 लेस करूंगा 30,000 तो 32,500 मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। अब दोस्तों क्वेश्चन ने जो बोला हुआ था कि प्रॉफिट निकालना है, तो भाई मैंने प्रॉफिट निकाल दिया। उन्होंने कहा था कि 75% का भी प्रॉफिट निकालना है और 100% का भी। 85% का तो हमने निकाला हुआ था, हमको दिया हुआ था डिटेल। तो ये देखोगे दोस्तों, तो इधर देख लीजिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि हमने 75% का भी प्रॉफिट निकाल दिया है, साथ ही साथ 100% का भी निकाल दिया है। मतलब हमारे इस प्रॉफिट में तीनों काम हो गया, जो सी था, डी था, ई था। अब बात आता है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है और पीवी रेशियो निकालना है। लेकिन मैं सबसे पहले पीवी रेशियो निकालूंगा, क्योंकि पीवी रेशियो निकल जाता है तो मुझे ब्रेक इवन पॉइंट में काम आ जाएगा। क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो बस मैं सबसे पहले पीवी रेशियो निकालूंगा, और पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। ठीक है, क्या है दोस्तों, याद रखना आपको, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। सर कंट्रीब्यूशन मतलब कौन सा? ये जो हमने अभी तीनों का निकाला ना दोस्तों, ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, इधर आपको कर्सर दिख रहा होगा, 46,875, बाद में 50,000 था और 100% का 62,500। ये माइनस किससे करूंगा? सेल्स वैल्यू से। तो मेरा क्या मिल जाएगा? कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो देख लेते हैं दोस्तों, मैं आपको प्रेजेंट भी कर देता हूं। वैल्यू देख लीजिए, पहले 75% का 46,875 डिवाइड कर रहा है 1,87,500 से। सेम 80% का भी लिख दिया, 50,000 डिवाइड बाय 2 लाख। 100 का भी मैंने लिख दिया 62,500 डिवाइड बाय 2,50,000। अब जब मैं इसका पीवी रेशियो निकालता हूं तो पीवी रेशियो सभी का सेम आता है 0.25। ठीक है, पीवी रेशियो सभी के लिए सेम आता है। अब इसके बाद जो मुझे लास्ट निकालना था वो था मेरा ब्रेक इवन पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, ब्रेक इवन पॉइंट का भी फॉर्मूला आप देख लीजिए कि फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट सभी का सेम था 30,000, और अब भी हमने पीवी रेशियो भी निकाला, वो भी सभी का सेम आया 0.25। तो मतलब तीनों में 75%, 80% और 100 तीनों कॉलम में सेम ही स्ट्रक्चर आएगा। 30,000 डिवाइड बाय 0.25, 30,000 डिवाइड बाय 0.25। और जब हम इसका ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं तो सभी का ब्रेक इवन पॉइंट भी सेम आता है 1,20,000। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने देखा कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, पीवी रेशियो कैसे निकालते हैं, और जो आज नया सीखा कि 75% और 100% का कैपेसिटी कैसे निकाल सकते हैं, चाहे वो 100% के जगह 90% हो, 75 के जगह 60% हो या 50% हो। तो इसी तरीके से आपको सम सॉल्व करना है। और आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो फिर से कहूंगा कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अब प्लीज कमेंट करके मुझे बताना कि ये वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।